हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 6 बायो के चैप्टर 6 को पढ़ेंगे टिश्यूज़, जिसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन द टर्म टिश्यू। तो आंसर, ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द xylem टिश्यू, नेम देम। So the following 4 type of elements make up the xylem tissue. फर्स्ट xylem trichids, जो कि ट्यूबुलर यूनिसेलुलर का काम करता है। देन सेकंड xylem vessels, जो मल्टी सेलुलर है। देन थर्ड xylem parenchyma, जो स्टोर करता है फूड को और हेल्प करता है साइडवे कंडक्शन वाटर। देन फोर्थ xylem fiber, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। Then question number third, how are simple tissue different from complex tissue in plant? So the simple tissue, so कंपेयर करना है दोनों को, सिंपल टिश्यू किस तरह रहता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो सिंपल टिश्यू का फर्स्ट पॉइंट है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, दिस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ। देन द नेक्स्ट सेकंड, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड मैकेनिकल सपोर्ट। एंड एग्जाम्पल्स होते हैं पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा। सिंपल टिश्यू कौन कौन से होते हैं? पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा। देन कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। देन सेकंड, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, शुगर एंड अदर मेटाबॉलिट्स। ये एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 4, different between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall. So answer 4, different between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. तो parenchyma का बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट, these are living cell with thin walls. Then second, cells are uniformly thin. Third, the cells are loosely packed with large intercellular spaces. Then collenchyma, these are living cell with slightly thick. Second, cells are elongated. Then third, the cells are irregularly thick at the corner with very little intercellular spaces. Then third, sclerenchyma. First, these are dead cell with thick cell wall. Then second, cell are long and narrow. Then third, the cells are thick due to the lignin. Then these are so thick that there is no interspace inside the cell. So ये लॉन्ग है बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल याद करने में बहुत सरल है, आप आसानी से याद कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो दे आर इसेंशियल फॉर गैस एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर। देन सेकंड, दे हेल्प इन ट्रांसपिरेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स। ये हेल्प करता है, वाटर वेपर की मदद से ट्रांसपिरेशन करता है लीव्स में। Then question number 6, diagrammatically show the difference between 3 types of muscular fiber. तो 3 टाइप्स के मस्कुलर फाइबर बताना है हमें, तो डायग्राम बना कर बताना है। तो 3 टाइप ऑफ मस्कुलर फाइबर है स्ट्रिएटेड मसल। तो स्ट्रिएटेड मसल का आपके वो ये तीनों डायग्राम पेज नंबर 76 पर दे रखे हैं, जो आप वहाँ से कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं। ये स्ट्रिएटेड मसल्स, देन स्मूथ मसल्स, देन कार्डियक्स मसल, ये पेज नंबर 76 पे है। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। तो स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू आउट लाइफ विदाउट लिविंग अंडर नॉर्मल कंडीशन। Then question number 8, difference between striated, unstriated and cardiac muscles on the basis of their structure,
site location in our body. So answer striated muscle. Striated muscle का बताएंगे पहले. First, these are made of long cylindrical unbranched and multicellular cell. Then इसका second point है, this shows alternate light and dark striation. इसके दोनों तीनों के 2 पॉइंट्स लिख सकते हो आप. Then unstriated muscle. These muscles are made up of long unicellular cell with potential end. Then second, these do not show striation. आप चाहे तो थर्ड पॉइंट छोड़ सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं. Then cardiac muscle. These are made up of cell which are cylindrical branch and unicellular. Then second, this muscle shows faint striation. Then third, you may write or not. These are the present only in wall of the heart. तो आप इनमें से 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं. जिसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आता है 9. ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन. तो न्यूरॉन का डायग्राम जैसे देख सकते हैं वो पेज नंबर 77 पर दे रखा है और ये यहाँ से भी देख सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 10. जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम बुक में भी कर सकते हैं. सो बुक में आपको बता देते हैं. नेम द फॉलोइंग. तो फर्स्ट ए टिश्यू डट फॉर्म द इनर लीनिंग ऑफ आवर माउथ. सो इसका आंसर आएगा इपिथेलियल टिश्यू होता है. टिश्यू डट कनेक्ट मस्कुलर टू बोन इन ह्यूमन्स. तो टेंडन टिश्यू. देन टिश्यू डट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स. सो इसका आएगा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स फूड को. देन फोर्थ टिश्यू डट स्टोर फैट इन आवर बॉडी. सो ये आएगा एडिपोर्स टिश्यू. ये देख सकते हैं आप. देन कनेक्टिव टिश्यू विथ फ्लूइड मैट्रिक्स. सो इसका आएगा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड में. देन टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन में कौन सा टिश्यू. तो नर्वस टिश्यू. देन क्वेश्चन नंबर 11. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग. स्किन, bark of tree, bone, lining of kidney, tuberous, vascular bundle. सो स्किन है इपिथेलियल टिश्यू. द नेक्स्ट है बार्क ऑफ ट्री. सो ये होता है एपिडर्मिस. देन थर्ड है बोन होती है कनेक्टिव टिश्यू. देन लीनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल ये होती है क्यूबॉइडल इपिथेलियम. देन ये होता है वस्कुलर बंडल. देन कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू. वस्कुलर बंडल का आएगा कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू. देन क्वेश्चन नंबर 12. नेम द रीजन्स इन विच पेरेन्चाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट. सो आंसर 12. पेरेन्चाइमा टिश्यू इज मेनली फाउंड इन ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. ये सारे सॉफ्ट पार्ट में पाया जाता है प्लांट के, सच जैसे रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्राउंड टिश्यू ऑफ पेटियोल्स, मेसोफिल, सेल्स ऑफ द लीव्स एंड इन वस्कुलर बंडल्स. ये पेटियोल्स में भी पाया जाता है, मेसोफिल में भी पाया जाता है, लीव्स में भी और वस्कुलर बंडल लीव्स. देन क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट. क्या रोल होता है एपिडर्मिस का प्लांट. तो रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट. सो फर्स्ट इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. देन सेकंड इट बिकम थिक एंड प्रेजेंट वाटर loss in the plant living in every dry habitats. Then third, leaf epidermis have stomata to help in gas exchange and transpiration. Then fourth, in roots epidermal cells help in the absorption of water. इसके बाद क्वेश्चन नंबर
14, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज द प्रोटेक्टिव टिश्यू। सो आंसर लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 का। कॉर्क फॉर्म एन इम्प्रीवियस लेयर ओवर अंडरलाइंग टिश्यूज। कॉर्क प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द वाटर टू अंडरलाइंग टिश्यूज। सो क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 15 हम बुक में कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। सो इसमें हमें पहले से दे रखा है परमानेंट टिश्यू। इसके कौन कौन से होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू में कौन कौन से होते हैं, पेरेन्चाइमा, कोलेन्चाइमा एंड स्क्लेरेन्चाइमा। ये जो दो जगह उसमें कोलेन्चाइमा हमें दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में पेरेन्चाइमा, देन सेकंड दिया हुआ है, देन थर्ड में स्क्लेरेन्चाइमा। देन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम हमें दिया हुआ और ये फ्लोएम हम लिख सकते हैं। देन हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।